राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कच्चे केले की एक सुपर टेस्टी और एकदम सात्विक सब्जी, जिसको बनाऊंगी बिना लहसुन और बिना प्याज के। अभी सुबह का करीब 6:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर खाने की तैयारी कर ही रही थी। घर में झाड़ू पोछा हो चुका है, नहाना धोना भी हो चुका है। अब जब भी मैं इस तरीके के काम करती हूँ, किसी भी चीज़ को छीलने वाला, तो अंदर ना करके बाहर बैठ जाती हूँ बालकनी में। थोड़ा सा बाहर का फ्रेश वातावरण भी मिल जाता है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत जो कूड़ा फैलता है वो घर से बाहर ही रहता है। अब ये जो केले हैं, इन केलों को लेके आया था मेरा भांजा प्रिंस। उसको बहुत ही चुनिंदा सब्जियां पसंद है, वो हर सब्जी को खाना पसंद नहीं करता है। पता नहीं कल उसके क्या मन में आई, वो केले उठा के लेके आ गया। 1-1.5 किलो कच्चे केले लेके आया था, जिनको मैंने रात में ही धो के रख दिया था। अब सुबह का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने सोचा चलिए रेसिपी भी शूट कर लेती हूँ और आप सभी के साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो जैसे यहाँ पर ये 1.5 किलो के जितने केले थे, सभी को मैंने छील लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने मोटे मोटे से 2 आलू ले लिए हैं, इनको भी यहाँ पर छील लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जी की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जब भी आप किसी भी सब्ज़ी की कटिंग करें, मान लो 2 सब्जी की या 4 सब्जी की कटिंग कर रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। सारी सब्जियों की कटिंग थोड़ी सी एक ही शेप में करें, ना मोटी ना पतली, मतलब कुछ इस तरीके की। तो आलू को तो मैं ज़्यादा करके चौकोर टाइप में कट करना पसंद करती हूँ, मतलब एक आलू में से 4 हिस्से बनाती हूँ, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देती हूँ। चलते हैं फटाफट से किचन की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। अब सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं, इन सब्जियों को एक बार फिर से धो लेते हैं। वैसे तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं और उस चीज़ का मुझे पता भी है, बचपन में किताबों में जो पढ़ा हुआ है ना, कि सब्जियों को काटने के बाद धोने चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको काटने के बाद धोने का मन ऑटोमेटिक ही कर जाता है। केला भी एक ऐसी ही सब्जी है, काटते काटते चिपचिपापन सा लगता है, तो फिर ऐसे ही बनाने का मन नहीं करता है। अब यहाँ पर मैंने ये एक पैन रख दिया है। जब तक ये पैन गर्म होता है, यहाँ पर कुछ टमाटर, ऐसे कुछ 3-4 मैंने टमाटर ले लिए हैं। इसमें करीब 1 से 1.5 इंच के जितना अदरक ले लिया है, 2-3 हरी मिर्च ले ली है। इसको मैं मिक्सी के जार में डाल के इसकी फाइन सी प्यूरी बना लूंगी। जब तक यहाँ पर ये पैन भी अच्छे से गर्म हो चुका था, सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म होते के साथ ही थोड़ा सा जीरा डाला है। नाम मात्र के लिए यहाँ पर गरम मसाले डाल रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो मसाले वगैरह कुछ कम ही खा रहे हैं। बस दालचीनी डाली है, थोड़ी सी पीपली, हरी मिर्च, सूखी मिर्च डाल दी है। साथ ही साथ थोड़े से मेथी के दाने, थोड़े से सौंफ के दाने, और साथ ही साथ यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च। बस यही मसाले डाल रही हूँ। वैसे तो ये भी ज़्यादा से ही हो चुके हैं, लेकिन कभी कभी जब कुछ अलग सी सब्जी बनाते हैं तो कुछ मसाले डालने का मन करता है। बाकी आप मसाले अपने हिसाब से रखिएगा। मसाले जब बहुत ही अच्छे तरीके से चटक चुके थे, मैंने यहाँ पर आलू और जो केले थे ना, दोनों को ही एक साथ डाल दिया है। ये सब्जी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसके बाद यहाँ पर बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे होता है अपना हल्दी, टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से ही लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, और इसके साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करी पत्ता, काली मिर्च और इमली वाला पाउडर। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया था और काफ़ी सारे कमेंट आते हैं इस मसाले के लिए। तो यहाँ पर मैंने सभी सब्जियों को अच्छे से कर दिया है मिक्स, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने ये टमाटर, अदरक और हरी मिर्च वाली प्यूरी भी डाल दी है। इस सब्जी को आप चाहे तो एकदम सूखे वे में बना लो, मतलब बिना पानी डाले बना लो, या आप इसको थोड़ा सा तरीदार बना लो। दोनों ही तरीके से काफ़ी अच्छी लगती है। बट जो सूखी सब्जी होती है ना, और हम लंच में रख देते हैं, तो सूखी सूखी लगती रहती है। उसके लिए दही जरूर से चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे शहर में रह रहे हैं, तो हमें है घर की दूध दही खाने की आदत। तो ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पर पैकिंग का दूध मिलता है, पैकिंग की दही मिलती है, तो उसको हम ज़्यादा करके अवॉइड ही करते हैं। बिना दही के खा लेंगे, लेकिन बाजार की दही खाना कुछ कम सा पसंद करते हैं। इसी वजह से इस सब्जी को मैं थोड़ा सा तरीदार बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर करीब 100-200 ग्राम के जितना, या जितना सब्जी में तरी सी आ जाए उसी हिसाब से पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं और 6-7 मिनट के लिए पकने देते हैं। कच्चे केले की सब्जी बहुत जल्दी से पक जाती है, और इसकी भुनाई भी कम से कम 7-8 मिनट तक हो चुकी है, तो सब्जी आधे से ज़्यादा तो वैसे ही सॉफ्ट हो रही है। एक दो बार इसको बीच में जरूर से चला दीजिएगा, नहीं तो जो सब्जी है ना वो नीचे लग जाती है। तो मैं जैसे जैसे इसको बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी देर में मतलब चलाती रही थी, तो यहाँ पर ना सब्जी अच्छे से गल चुकी थी, और जितना मैं इसको चला रही थी, ऑटोमेटिक जो केले है ना वो सॉफ्ट होकर टूटते जा रहे थे। तो इस टाइम पे आप सब्जी का टेक्सचर देख सकते हैं, क्या मस्त आ रहा है और क्या बढ़िया आ रहा है।
मेरे घर में आजकल लाल मिर्च बिल्कुल अवॉइड सी कर दी गई है। प्रिंस बहुत ही कम मिर्च खाता है। हरी मिर्च भी एकदम नाम के लिए ही डालती हूँ। लाल मिर्च भी बहुत हल्की डालती हूँ। उसका मुंह जलता है ना, वो फिर खाना नहीं खाता है। तो इसी वजह से कम मिर्च मसाले डालती हूँ। लाल मिर्च डाल देते हैं तो सब्जी का रंग थोड़ा और रेड सा हो जाता है, और जब मिर्च वगैरह नहीं डालते हैं तो सब्जी का रंग आपको पीले कलर में ही नजर आता है। एंड टाइम जब आपकी सब्जी बढ़िया से बनके एकदम से तैयार हो जाए, यहाँ पर आप खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिएगा। आज मेरे पास था, मैंने डाल दिया, नहीं तो मैं तो उसकी स्किप ही करने वाली थी। तो सब्जी तो यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। लंच को मुझे पैक करना है 7:30 बजे तक, और साथ में इसको ठंडा भी करना है। ये जो लंच बॉक्स है ना, इनके ऊपर प्लास्टिक के ढक्कन है। तो मैं क्या करती हूँ, जब इसका ढक्कन लगाती हूँ ना, तो इसके अंदर जो भी कुछ रखती हूँ, सब्जी रख रही हूँ, रोटी रख रही हूँ, कुछ भी रख रही हूँ, उनको ना एकदम ठंडा कर लेती हूँ, और उसके बाद ही मतलब इनको मैं पैक करती हूँ। तो 10-15 मिनट का अभी मेरे पास टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ, चारों लंच बॉक्स में मैं सब्जी को डाल देती हूँ। जब तक इनका पैक होने का नंबर आएगा, जो सब्जी है ना वो अच्छे से ठंडी हो गई होगी, और फिर मैं भी बेफिक्र होकर इन डब्बे को पैक कर दूँगी। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि झूठ बोलती है, इतने सारे लंच किसके लिए पैक करती है और कहाँ करती है, और सुबह सुबह इतना खाना कैसे बना सकती है। कोई नहीं बनाता है, बनाने वाले तो बना देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आज आपको टाइम भी दिखा दूंगी, एक्चुअली टाइम दिखा दूंगी। थोड़ा सा आप मेरे पीछे ना घड़ी भी दिखाई दे रही होगी, नीचे मेरे हस्बैंड बैठे हुए पूजा कर रहे हैं, और घड़ी की सुई पे आप ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आपको नज़दीक से भी आज ज़रूर से दिखाऊंगी। आज केले की सब्जी के साथ में सिंपली चपातियाँ बना रही हूँ। वैसे पराठे वगैरह बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन तला भुना सा कुछ ज़्यादा सा चल रहा है घर में, मतलब किसी न किसी ओकेज़न पे किसी न किसी वजह से खाया ही जाता है। मैं आपको घड़ी में टाइम दिखा रही हूँ, यहाँ पर 7:20 भी नहीं हुई है, और बच्चे अपने स्कूल के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। हम घर में 5 सदस्य हैं। 7 बजे तक सारे सदस्य नहा धो लेते हैं, सब अपने अपने काम के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। बच्चों को जितना टाइम मिल जाता है, बच्चे अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह करते रहते हैं। तो बस अब मैं यहाँ पर बना देती हूँ फटाफट से चपातियाँ। आप चाहे तो इस सब्जी के साथ चावल भी बना सकते हो, चावल भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं। किसी तरीके का सिंपल सा पुलाव भी बना सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। पूरी भी बना सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। बट सारे लंच जाएंगे, और ज़्यादा करके गर्मियाँ सी भी हो रही है, तो आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब सब्जी बना लेती हूँ तो पराठे को और जो पूरी वगैरह है इनको स्किप ही कर दूँ। जब मैं गांव में रहती थी तो सुबह सुबह सब्जी वगैरह नहीं बनाया करती थी, तो मैं बच्चों को पराठों के साथ कोई अचार वगैरह दे दिया करती थी, तो बच्चे ऐसे ही ले जाया करते थे लंच बॉक्स को। और यहाँ पर बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक होता है, दोनों बच्चों का। ऑफिस के 2 लंच बॉक्स पैक होते हैं, और एक प्रिंस का जो मेरा भांजा है उसका लंच बॉक्स पैक होता है, और बाकी का जो ढेर सारा खाना हम दोपहर तक खाते हैं वो भी इसी टाइम में बन जाता है। तो इसी वजह से जब सब्जी बन जाती है तो मैं यहाँ पर पूरी पराठों को बिल्कुल स्किप ही कर देती हूँ। सब्जी के साथ सिंपल रोटियाँ अच्छी लगती है, वे चावल वगैरह अच्छे लगते हैं। वैसे मैं यहाँ पे चावल भी बनाने वाली थी, बट मैंने सोचा चावल को छोड़ ही देती हूँ, दोपहर के टाइम में बनाऊंगी, क्योंकि चावल के साथ ना सब्जी कुछ कम रह जाती है। हमारे घर में सब्जी कुछ ज़्यादा सी खाई जाती है ना, और चावल के साथ तो और भी ज़्यादा खाई जाती है। इसी वजह से मैंने सुबह के टाइम में चावल नहीं बनाए थे। तो फाइनली यहाँ पर सब्जी वगैरह एकदम से ठंडी हो चुकी थी। रोटियाँ थी थोड़ी सी गर्म थी, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी रोटियाँ भी, उनको भी मैंने रख दिया है। और रखने के बाद अब आटे के हाथ हुए रहते हैं जैसे रोटियाँ वगैरह बना रही थी, और इतना बार बार टाइम नहीं मिलता है कि हाथों को धोती रहूँ। तो जिन मतलब इन्हीं हाथों से मैंने लंच बॉक्स भी पकड़े थे, तो थोड़े थोड़े से ना आटा वगैरह से कहीं को लग जाता है, जो कि बहुत गंदा लगता है। और जब बाहर टिफिन वगैरह जाते हैं थोड़ा साफ सफाई के साथ जाए तो थोड़ा मन भी खुश सा रहता है, और सामने वाला भी थोड़ा सा खुश रहता है। फाइनली सबसे पहले मैंने यहाँ पर लंच बॉक्स को पैक किया है अपने हस्बैंड के। इसके बाद यहाँ पर जो ये ग्रीन ढक्कन है ना, इनका ये जो दोनों लंच है ये है मेरे बच्चों के, तो इनके लंच बॉक्स में सब्जी कुछ कम जाती है। और जो आपको यहाँ पर नीले ढक्कन का लंच बॉक्स नज़र आ रहा है ये है प्रिंस का। सोच रही थी कुछ सलाद वगैरह दे देती हूँ, खीरे वगैरह दे देती हूँ, लेकिन क्या है ना, घर में खीरे भी नहीं थे, और इतना टाइम किसी के पास नहीं था कि बाज़ार से जाके खीरे लेके आ जाए। तो फाइनली यहाँ पर मैंने सारे लंच बॉक्स कर दिए हैं तैयार। बच्चों के चलने का टाइम हो चुका है, करीब करीब 7:45 का टाइम हो रहा है। और ये है अर्नव। अर्नव बहुत ज़्यादा शैतानी करता है, इसको स्कूल जाने के टाइम पे सब कुछ याद आता है एंड टाइम पे। ये है प्रिंस, जिसको आप सभी अब जानते हैं, मेरा भांजा। ये कैमरे के सामने आता नहीं है, और खाता हुआ किसी के सामने आ जाए तो ये खाना ही छोड़ देता है, और अक्सर मैं इसको डांट भी लगाती रहती हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, यही था आज मेरा सुबह का रूटीन और कच्चे केले की सब्जी की रेसिपी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।